हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल प्रोफेसर के एकेडमी और मैं हूं आदित्य श्रीवास्तव। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल देखा कि अगर आप नीट पीजी 2022 अगर फेल हो जाते हैं या आपके मार्क्स जो है क्वालिफाई मार्क्स से जो है काफ़ी कम है, तब आपके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे कि अगर आप नीट पीजी आपका यानी नीट MSMD में आपको इंडिया में एडमिशन्स नहीं मिल पाता तो उसके बाद कौन कौन से ऑप्शंस हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, तो मैं आपको बताना चाहूँगा डियर फ्रेंड्स, अगर आप नीट नॉट क्वालिफाई हैं या नीट में आपके स्कोर बहुत कम है कि आप अगर कट ऑफ के कम होने के बाद भी आपका स्कोर नहीं आ पाता है क्वालिफाई के रेंज में, यानी कि अगर आपके 30 to 40 मार्क्स कम हैं तो आप इंडिया के लिए वेट कर सकते हैं 2022 के सेशन में ही। जैसा कि लास्ट ईयर हुआ था कि सेकेंड काउंसलिंग के बाद लास्ट काउंसलिंग में आपके जो है स्कोर कम हुए थे, वैसे इस साल भी कम होंगे, ये 100% श्योर है। अब कितने कम होंगे ये तो आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा, पर मैं आपको एक ये कहना चाहूँगा, अगर आप 30-40 नंबर्स तक कम है आपके क्वालिफाई मार्क्स से तो आप वेट कर सकते हैं इंडिया के लिए। अब अगर आपके मार्क्स और कम है या नीट आप जो है एलिजिबल नॉट क्वालिफाई नहीं काफ़ी नंबर कम है, तो आपके पास दूसरे ऑप्शन है नेपाल में, MSMD नेपाल। मैं आपको बताना चाहूँगा नेपाल भी इंडिया की तरह रिकॉग्नाइज्ड है। जैसे आप इंडिया में जो है स्टडी करते हैं वैसे आप नेपाल में करेंगे। ये मैंने एक नेपाल के लिए अलग से वीडियो बनाया है, उनको आप देख सकते हैं क्या फीस स्ट्रक्चर है, क्या क्राइटेरिया है। तो नेपाल में कर सकते हैं। नेपाल का जो अभी MEC का फॉर्म है वो अभी आया नहीं है, वो मे बी आपका हो सकता है कि जुलाई के लास्ट वीक तक या आपका अगस्त के फर्स्ट वीक तक आपको आने की संभावना है, तो उसको एक ऑप्शंस लेके चल सकते हैं अगर आप नीट नॉट क्वालिफाई हैं तो। और इसके बाद जो अदर ऑप्शंस है मैं आपको बताऊंगा, 30 से 40 मार्क्स कम है तो आप जो है मे बी हो सकता है कि जब आप एलिजिबल हो जाएंगे यानी मेरिट लो होगी इंडिया में, तब आप CPS और FCPS के भी ऑप्शंस कर सकते हैं। CPS FCPS के भी ऑलरेडी वीडियोस मैंने बनाए हैं, उनको आप देख सकते हैं क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या फीस स्ट्रक्चर है। अब इसके बाद करते हैं, अगर आप CPS FCPS भी आप नहीं कर पा रहे हैं तो अब्रॉड में कहाँ कहाँ के ऑप्शंस हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। अब्रॉड में जो ऑप्शंस हैं वो आपके जो है जर्मनी का ऑप्शंस है, प्लस पोलैंड है, जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, रसिया है। ये 5 से 6 कंट्री है जहाँ पे हम स्टूडेंट को भेज रहे हैं MSMD के लिए। मैं आपको बताना चाहूँगा अभी हमारा जॉर्जिया का बैच जो है रेडी हो चुका है, जो कि जुलाई के फर्स्ट वीक में या हो सकता है सेकेंड वीक तक यहाँ से निकल जाएगा। और जॉर्जिया में खास बात क्या है, अगर आप जर्मनी जाने का सोचते हैं, क्योंकि बहुत सी ऐसी कॉल्स आती हैं कि सर MSMD जर्मनी क्या वैलिड है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो 4 से 5 कंट्री नेपाल के अलावा मैंने नाम लिया, जॉर्जिया, जर्मनी, रसिया, आर्मेनिया, ये रिकॉग्नाइज्ड MCI द्वारा नहीं है। पर वहाँ से आने के बाद कैसे आप इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हैं उसके लिए भी मैं लास्ट में बताऊँगा आपको। पहले बात करता हूँ जर्मनी की बहुत सी कॉल्स आती है कि जर्मनी में कैसे प्रैक्टिस करेंगे, तो मैं आपको बताऊँ जर्मनी का जो एडमिशन प्रोसेस है वो काफ़ी टफ है। उसमें पहले आपको C2 लेवल का लैंग्वेज क्लियर करना पड़ेगा, उसी में आपको 1 ईयर या 1.5 ईयर लग जाएंगे। उसके बाद आप कोर्स में आते हैं, उसमें 4 to 5 ईयर लग जाएंगे, तो काफ़ी टफ प्रोसेस है। हालांकि वो आपका जो है फ्री एजुकेशन की वजह से काफ़ी स्टूडेंट्स की कॉल आती है। तो उसके लिए हमने ये किया है कि अगर आप जॉर्जिया जाते हैं, जॉर्जिया में जो हमने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है जिसमें स्टूडेंट हम भेज रहे हैं, वहाँ से क्या होगा कि जॉर्जिया में आप जो है अपना PG करने के बाद जो है जर्मनी का B2 लेवल का लैंग्वेज का जो एग्ज़ाम है क्लियर कर लेते हैं, तो जर्मनी में आप डायरेक्ट प्रैक्टिस कर सकते हैं। जर्मनी का जो है पैकेज काफ़ी अच्छा होता है, सैलरी अच्छी होती है, तो इसके लिए आप जर्मनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा पोलैंड का भी ऑप्शन है। पोलैंड का थोड़ा सा कॉस्टली ऑप्शन है, पर पोलैंड का भी ऑप्शन है। और आर्मेनिया और रसिया का ऑप्शन काफ़ी लो बजट का है, यानी 10 से 12 लाख 15 लाख में आपको मैक्सिमम यूनिवर्सिटी कवर हो जाती हैं। पर यहाँ पे क्या है, लैंग्वेज में है, जो इंग्लिश मीडियम में हम आपको प्रोवाइड करेंगे वो 2 से 3 कंट्री प्रोवाइड करेंगे। जैसे आपको पोलैंड प्रोवाइड करेंगे, जॉर्जिया में जो हमने कॉलेज सेलेक्ट कर रखा है वहाँ पे प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ के एडमिशन्स के लिए अगर आपका इंडिया में हो जा रहा है तो पहले आप इंडिया में एडमिशन्स देखें, उसके बाद आप नेपाल करें, नेपाल के बाद आप CPS FCPS भी देख सकते हैं। पर अगर आप जो है लो बजट में जाना चाहते हैं 20 से 25 लाख के अंदर, तो हमारे पास जो ऑप्शंस हैं जॉर्जिया, जर्मनी प्लस आपके पोलैंड के, यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। और एडमिशन प्रोसीजर के लिए कैसे क्या एडमिशन्स होगा, कैसे आप वहाँ से आने के बाद प्रैक्टिस कर पाएंगे, इसके लिए आप हमारे काउंसलर कॉल करें। थैंक यू।